पाकिस्तानी जब से पैदा हुए हैं उसे हिला। 2 बजे रात में एक औरत जा रही थी ऊंट पे बैठ के, एक आदमी ने उसकी लगाम पकड़ ली। अगर तुम्हें पावर बनना है, पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर, तो पहली क्या जरूरत है? इकोनॉमिक पावर। हम जब किसी दवा का असर किसी पे देखते हैं तो उसको नहीं खाते दोबारा। कल 7 लोग पकड़े गए ISI एजेंट, 7, 4 ब्राह्मण हैं। अब अनुराग ठाकुर से बोलो, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। अब 3 कंट्री एक साथ पैदा हुई। 3 countries were born at the same time. China, India, Pakistan. Huh? You see the condition of China? Superpower. Challenging to United States of America. Because their initial concentration was on economy. ये तुम्हारी अभी जो उम्र है ना, तुम सिर्फ एक चीज पे ध्यान दो, इकोनॉमी, पावर। सबको साइडलाइन करो। पर्सन कम्स टू यू एंड सेज कि वो जो है सतार वाली मौसी तुमको गाली दे रही थी, ठीक है, मैं नहीं कहा देने के लिए। देखो चाइना, पाकिस्तानी ये तो एक हिला रहा है, जब से पैदा हुए हैं उसे हिला है भैया, हिला रहा है। इंडियंस ने शुरू में बड़ा अच्छा काम किया, नेहरू एंड ऑल, अब हम भी हिला रहे। वो इस्लाम के नाम पे हिला रहे, हम हिंदुइज्म के नाम पे। अब दोनों भिख मंगे आमने सामने बैठे। सर, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान। हम जब किसी दवा का असर किसी पे देखते हैं तो उसको नहीं खाते दोबारा। कल 7 लोग पकड़े गए ISI एजेंट, 7, 4 ब्राह्मण हैं, 4 are Brahmins, all 7 are Hindus, 7 ISI agents in India, all 7 are Hindus, 4 are Brahmins. अब अनुराग ठाकुर से बोलो, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। अब उन 7 को ले जाकर अनुराग ठाकुर के सामने खड़ा कर दे कि भैया ये ऐसे बोला जाता है। ठीक है, कोई आदमी गलत कर रहा है या सही कर रहा है, आप ऐसे बोलोगे, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। पाकिस्तान बर्बाद हुआ सिर्फ फंडामेंटलिज्म की वजह से। वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम, वी हैव टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम दैट फंडामेंटलिज्म। कट्टरपंथी बर्बाद हो गए। हाफिज सईद से पूछ के खाना खाते हैं, हो गए हाफिज सईद की तरह। तुम इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ो, जब तक मुसलमान अच्छा लीडर चुनते रहे उमर की तरह, तब तक मुसलमान पूरी दुनिया में ताकत थे। और जैसे ही मुसलमानों ने गलत लोगों को लीडर बनाना शुरू किया, मुसलमान खत्म हो गए। द पावर ऑफ मुस्लिम्स वॉज फ्रॉम स्पेन टू चाइना सी एंड कैस्पियन टू हिंदुस्तान, पूरी उनकी टेरिटरी थी, क्योंकि लीडर सही थे। आज जाके खलीफ उमर के बारे में पढ़ना, विकिपीडिया पे डालना, जब फ्री हो ना तो डालना खलीफ उमर, उसकी डॉक्यूमेंट्री सुनना। 2 बजे रात में एक औरत जा रही थी ऊंट पे बैठ के, तो एक आदमी ने उसकी लगाम पकड़ ली। तो उस औरत ने कहा कि या तो उमर मर गया है और या तुम उमर हो। This was the confidence of the people of his time. ऐसे हिंदुस्तान में राम आइडियल हैं। विभीषण को, रावण को मारा पर उसके घर पे कब्जा नहीं किया, उसका राज्य उसके भाई बेटों को दे दिया कि भैया तुम्हारे। बाली को मारा, उसका घर कब्जा नहीं किया। कृष्ण ने कंस को मारा, उनका घर कब्जा नहीं किया। जरासंध को मारा, उनका घर कब्जा नहीं किया। ये तो आजकल के नेता किसी का भी घर कब्जा कर ले। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस इन इंडिया, व्हाट आर दे डूइंग टुडे? दे आर लैंड ग्रैबर्स। उनको पूना हाईवे पे कोई अच्छी जमीन दिखाई पड़ जाएगी, वो कब्जा कर लेंगे। वो किसान बेचारा रोता रहेगा, उसको धमकी भी देंगे, नहीं मानेगा मरवा देंगे। जितने बड़े बड़े शहर हैं हिंदुस्तान में, ये कैसे बने? किसानों को लूट कर। दिल्ली पुणे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, किसानों से ज़मीन खरीद ली 2-2 लाख रुपए में कि सीलिंग आने वाली, तुम्हारी ज़मीन कब्जा हो जाएगी, हमको दे दो। दे दिया किसानों ने। फिर वहाँ बगल में एयरपोर्ट पास करवा दिया, ज़मीन की कीमत बढ़ गई।
जिसको 2-2 लाख रुपए में खरीदा था उसको 2-2 करोड़ में बेचा। किसान बेचारा। द अलायंस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड पॉलिटिशियंस। प्रायोरिटी, कल मैंने क्या कहा था, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन, अगर तुम्हें पावर बनना है, पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर, तो पहली क्या जरूरत है, इकोनॉमिक पावर। Today China is a economic power, and because of economic power China is a military and political power. Is it possible for Pakistan to become a political and military power? No, because Pakistan is not a economic power. What's your name? Santosh. So Santosh is having 50 acres of land, and agriculture requires input. Yes or no? Initially agriculture requires a very good input, irrigation, seeds, fertilizers. So even if you have land also, it's not a guarantee that you will cultivate on the entire land. He is having 50 acres of land, but he can cultivate only 5 acres. So 45 acres is a loss for him, and 45 acres is a loss for state. Yes or no? So in this policy, Tipu Sultan says, give to Santosh, you want to cultivate all the 50 acre? He says yes. Sultan says fine, take the loan from me, Takavi loans, agricultural loans. I will give you the loan to cultivate 50 acre. Paisa mujhse le jao. But if you took the loan on 50 acre, then you have to pay the land revenue on 50 acre. No excuses, except natural disaster. अब जैसे मान लो पत्थर गिर गया, सारी फसल खराब हो गई, तो वो तो दिखाई पड़ रहा है ना कि गुड़िया की शादी थी तो नहीं हो पाया, रही होगी वे शादी। अगर तुमने पैसा लिया, इफ यू हैव टेकन द मनी एंड यू आर नॉट कल्टिवेटिंग 50 acre, दैट इज योर प्रॉब्लम। स्टेट विल टेक टैक्स ऑन 50 acre. What happened because of this? The income of Santosh increased and the income of state increased, because previously he was paying tax on 5 acre, now he will pay tax on. This was called as policy of inducement cum compulsion.